हेलो जय हिंद दोस्तों। यदि आप चाहते हैं आपके घर वाले आपके ऊपर करें नाज तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। तो हम ये नहीं कहते कि आप हमारा ये लेक्चर साइटोप्लाज्म पढ़कर ही आपके घर वाले आपके ऊपर नाज करेंगे। जब तक आप सभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपके घर वाले आपके ऊपर नाज नहीं करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज के लेक्चर में साइटोप्लाज्म के बारे में। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर पाया जाता है। वह सेल के अंदर एक लिक्विड तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म की खोज किसने किया था, साइटोप्लाज्म का नाम किसने दिया था और इसका स्ट्रक्चर कैसी होती है और इनमें कौन कौन सी कंपोनेंट्स पाई जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म की खोज कोशिका द्रव्य की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में ही कोशिका की खोज के अंतर्गत ही किया था और उसके बाद कोशिका द्रव्य का नाम रुडोल्फ नामक वैज्ञानिक ने 1874 ईस्वी में दिया था। और जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका में कोशिका झिल्ली से गिरी एक संपूर्ण तरल पदार्थ होता है जो कि कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो कोशिका द्रव्य होता है वो केंद्रक से लेकर और कोशिका झिल्ली के अंतर्गत ये पाई जाती है और कोशिका के अंदर ही ये तरल के रूप में उपस्थित होता है। यदि साइटोप्लाज्म की हम ग्रीक की बात करें तो जो साइटो होता है, साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, कोशिका, और फ्लूइड का मतलब होता है द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य। और नेक्स्ट, यह कोशिका कला के मध्य पाए जाने वाला जीव द्रव्य का भाग होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोशिका द्रव्य होता है वह जीव द्रव्य का ही भाग होता है। तो हम जीव द्रव्य जो होती है वो दो भागों में बटा होता है, एक कोशिका द्रव्य होता है और एक केंद्रक द्रव्य होता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो कोशिका द्रव्य होता है इसके कंपोनेंट की बात करें तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है, एक साइटोसोल और दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स। जो साइटोसोल होती है, साइटोसोल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक वाटर जो कि लिक्विड मटेरियल लिक्विड के रूप में होती है और बायोमॉलिक्यूल्स जो जैविक अणु के रूप में पाई जाती है, जो कैसे होती है, पार्टिकल्स के रूप में होता है। वाटर की बात करें तो जो वाटर होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर लगभग 85 से 90% होता है और पार्टिकल्स की बात करें जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो 8 से 10% होता है, जिसमें कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट नहीं होता है, विटामिन्स etc ये सभी क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स पाया जाता है। और सेल ऑर्गेनेल्स तो हम जानते हैं कि जो कोशिका द्रव्य होता है इसके अंदर ही सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स होती है वो उपस्थित होती है, लाइक जैसे राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और सेंट्रोसोम होता है etc सभी के सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कोशिका
कोशिका के अंग होते हैं वो सभी इसी कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य के अंदर ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होती हैं, लेकिन कोशिका द्रव्य का एक मुख्य जो कार्य होता है, इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्शन देना, सहारा देना होता है, क्योंकि कोशिका द्रव्य से ही ये कोशिकांग आपस में टकरा नहीं पाते हैं। आइए इसकी यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हम जानते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही ये साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरे रहती है और इसी के अंदर साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। और उसके बाद क्या होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इटिस सभी सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो हम बताएं क्या कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस से लेकर कोशिका झिल्ली के मध्य पाए जाने वाला जो फ्लूइड होता है, जो तरल पदार्थ होता है, उसी को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करें तो जो साइटोप्लाज्म का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, जैसे कि यह पोषक पदार्थों, उपापचयों तथा एंजाइमों अंतःकोशिकीय विवरण में सहायता होता है या सहायक होता है। मतलब इनके अंदर जो फूड मटेरियल्स होते हैं एंड कुछ उपापचय पदार्थ होते हैं एंड एंजाइम्स होते हैं, वो इस कोशिका के अंदर कोशिकीय विवरण के रूप में पाया जाता है और कोशिकीय विवरण के अंतर्गत ये सहायक होती हैं। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट ये कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिकांगों को सहारा देने का कार्य करती है। तो हमने पहले भी बता दिया कि जो साइटोप्लाज्म होती है ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स को सहारा देने का कार्य करती हैं, जिसकी वजह से ये आपस में टकराने नहीं पाए। जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी जैसे सामान होता है, यदि नया लेने जाएंगे तो आप तो जैसे कि लाइक टीवी, फ्रीज वगैरह हो गया, ये सब यदि नया आप लेने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक फोम लगा होता है। तो फोम का कार्य क्या होता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो टीवी, फ्रीज टूटने ना पाए। इसी की तरह ही जो साइटोप्लाज्म होता है इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, ताकि ये आपस में टकराने ना पाए, टूटने न पाए। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल के अंदर जो सबसे खतरनाक होता है लाइसोसोम होता है। यदि लाइसोसोम के पास मान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यदि लाइसोसोम के पास आएगा, ये इसके साथ टकरा जाएगा, तो जाहिर सी बात है लाइसोसोम क्या होता है, ये एक प्रकार का एंजाइम को श्रावण करता है। और लाइसोसोम को हम कहते भी हैं कि लाइसोसोम एक सेल एटम बम ऑफ द सेल कहा जाता है। ये ब्लास्ट हो जाएगा और इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो नष्ट हो जाएंगी। इसलिए जो साइटोप्लाज्म होता है इन सब को क्या करती है, दूर रखती है, मतलब आपस में टकराने नहीं देती है। चलिए नेक्स्ट साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करें तो जो साइटोप्लाज्म होता है यह कोशिका में गति प्रदान करता है, मतलब कोशिकाओं को गति करता है, गति मूवमेंट देने का कार्य करता है। और कोशिका द्रव्य कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि सपोज दैट जो सेल होती है, सेल को हम जानते हैं कि जो सेल होता है, सेल को द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो उसे क्या कहते हैं, सेल कहा जाता है।
हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, उसी को सेल कहा जाता है। और जो सेल होता है, सेल के अंदर ही क्या पाई जाती है, साइटोप्लाज्म पाई जाती है। यदि साइटोप्लाज्म की कमी हो जाती है तो सेल क्या होती है, सिकुड़ने लगते हैं और हमारी बॉडी क्या होती है, सिकुड़ जाती है। जैसे कि सपोज दैट एग्जांपल हम बताएं तो मान लीजिए एक गुब्बारा हो गया, गुब्बारे के अंदर जितनी भी हवा भरी जाती है तो गुब्बारा क्या होता है, स्ट्रेच होता है, गुब्बारा फूल जाता है। जैसे गुब्बारे के अंदर से हवा को बाहर निकालते हैं तो गुब्बारा क्या होता है, पिचक जाता है। तो इसी प्रकार से सेल के अंदर जितनी भी अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म पाई जाती है, वो सेल के अंदर पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उन्हें मेंटेन बना कर रखती हैं, और हमारे शरीर की जो फ्लूइड होती है, जो पानी होती है, उसे भी मेंटेन बनाकर रखती है। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका साइटोप्लाज्म का। तो आई होप आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में आपको साइटोप्लाज्म के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।